हरिओम। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है कोमल पहाड़ी ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बने रहें। आज मुझे ना गुस्सा आ रहा एक दोस्त पे, मतलब दगड़ी पे, अपना बचपन की दगड़ी है, रुड़की रहती है। अब मैं बोल ही देती हूँ इसका। आज फ़ोन करती है मेरे को, और जैसे फ़ोन करती ना, बोलती कैसी है, क्या कर रही है, बच्चे कैसे हैं। बोलती होल्ड रख, किसी का फ़ोन आ रहा है। तो उसको नहीं कर सकती क्या? तो होल्ड उसको नहीं बोल सकती है जिसका फ़ोन आ रहा था। और 1 घंटे के बाद इसने मेरे से बात की, और ये आज नहीं, ये है ना, कितनी बार कर रहा है इसने मेरे साथ ऐसा। बोलते थे, अब मैंने अब अपने आप देखते थे मिस्टर जी उसमें। हाँ, कर तू दूसरे दिन से मेरे को बना बेवकूफ़, तू रुक। मैंने बोला इसको, मैं बोलूँगी, या तेरे ब्लॉग बनाती हूँ ना, मैं उसमें ही बोल दूँगी। हाँ, ऐसा गदौरने को मन करता है इसको, क्या बताऊँ। तभी तो सब गाली देते हैं इसको कि हमको है ना बेवकूफ़ बनाती है हर बार करके। उसको जो सामने से करता है ना, जब हमको फ़ोन करती है वो करता है, तो उसको होल्ड में रखा कर, हमको नहीं। कितनी देर के बाद तो हम बातें करते, मतलब कितने सालों के बाद, महीनों के बाद। और उसके बाद बोले होल्ड रख, होल्ड रख, उसको रख होल्ड। जो है वो कौन इतना स्पेशल है तेरा? मेहता जी तो है नहीं, है ना? बोल दो उनको। अब ब्लॉग देखेंगे, अपने आप देख लेंगे और गदोरेंगे फिर। ये मेरी दगड़ो है बचपन की, उसके लिए बोल रही हूँ। देखना, तू ही देख ब्लॉग कल। हाँ, गुस्सा दिलाती है। बोलती फ़ोन नहीं उठाते तुम लोग, हमको शिकायत करती है कि तुम लोग हमारा फ़ोन नहीं उठाते, हमसे बात नहीं करते हो। और अपना फ़ोन करके बोले होल्ड में रखना है 2 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा लगा देती है। फिर पता नहीं कहाँ बातें करती है। कहीं नहीं करती, अपने गाँव करती होगी किसी से। गलत मत समझना मतलब इस बात को। लेकिन उसको मैंने बोलना है ऐसा। तो अब आ रही है होली, लोग जाने लगे घर को, बैग पैक करके चिढ़ा रहे हम लोगों को। दिखाओ मत भाई हमको अपने बैग है। हमारा भी मन कर रहा है अंदर से जाने को, पर क्या करें, मजबूरी है। आज मैं आपको एक होली का गाना सुनाती हूँ। और दगड़ियो, तुमको तो आता नहीं है, कुछ कुछ नहीं आता इनको। और मैं ही सुना रही हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर वालों के बारे में। जीजा जी लोगों को भी गदोने को मन कर रहा मेरा, क्या बताऊं। गुस्सा आ रहा अंदर से। जीजा जी लोग सबसे ज्यादा, जीजा जी हैं बेकार ये, जो इनको रखा है इन्होंने अपने साथ। भगाओ इनको गाँव में। जीजा जी लोगों को बोले, मेरे जीजा जी लोग बहुत सारे हैं, जितने लोगों के रिश्तेदार नहीं उतने ज्यादा मेरे जीजा जी हैं। आना होली में जरा इधर, लोगों को दे रही हूँ निमंत्रण। अब गाना, होली का गाना सुनाती हूँ। यहाँ मैं बहुत दूर रहती हूँ ना सबसे, होली नहीं गाती। मुझे एक मेरी मम्मी गाती थी पहले, एक होली, बहुत सुंदर होली गाती, मेरी मम्मी बहुत सुंदर गाती थी उसको। पर मेरे को उसका लहक थोड़ी मैं भूल गई हूँ, मतलब उसका जो है ना, वो मेरा बैठ नहीं रहा है, तो उसको थोड़ी इग्नोर कर देना। पर मैं गाऊंगी उसको ही, और मैं अपनी मम्मी की मेमोरी भी सेव कर दूंगी कि मेरी मम्मी एक गाती थी। मुझे याद है थोड़ी, कहीं कहीं पर है ना, मैं उसका वो लहक भूल जा रही हूँ गाते गाते। प्रैक्टिस की कितनी बार, नहीं हो रहा है मेरे से। और मेरी मम्मी का गाना था, वो गाती थी होली में। बचपन में मैंने सुना था मेरी मम्मी गाती थी, याद आ गया मुझे। तो मैं अपनी मम्मी की आदत ताज़ा कर देती हूँ, और अकेली बैठ के होली गाऊंगी। कहीं पर गलती होगी तो क्षमा कर देना यार। उसमें लोग बोलते हैं ना कि मतलब ऐसा गा रही, ऐसा नहीं है, गाना तो सही है, पर मैं भूल गई हूँ थोड़ी उसको। गाना वो है ना, जो उसका तर्ज है थोड़ी, क्या बोलते हैं, यही तो बोलते होंगे फिर। तो गाऊं आपके लिए, आप लोगों के लिए, और मेरे खास तौर पर दगड़ियों के लिए। तो आप लोग सब इंजॉय करें। किसी किसी को समझ में नहीं आएगा, वैसे हिंदी में ही है वो, इतना कठिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुजराती लोग भी देखते हैं ना, भाई लोग या बहनें लोग देखते हैं ना मेरी वीडियो। तो हमारे यहाँ होलियाँ शुरू हो गई हैं शिवरात्रि से। याद आ रही गाँव की भाभीयों की, याद आ रही ज़्यादा। भाभी, 2-3 भाभीयों से बात हुई थी, याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बोल रहे थे मेरे को, कैसे दिन हैं वो, कैसे दिन थे। क्या करें फिर, अब होता है, समय समय का है, टाइम बदलते रहता है, बदलना पड़ता है अपने को भी। तो चलो मैं गाती हूँ, आप सुनना, एंजॉय करना, और गलती माफ़ कर देना। बलमा घर आवे कौन दिन,
सजना घर आवे कौन दीना, सजना घर आवे कौन दीना, बलमा घर आवे कौन दीना, बलमा घर आवे फाल्गुन मा, सजना घर आवे फाल्गुन मा, बलमा घर आवे फाल्गुन मा, सजना घर आवे फाल्गुन मा, सजना घर आवे कौन दीना, बलमा घर आवे कौन दीना। मेरे बलम के 3 शहर हैं, मेरे बलम के 3 शहर हैं, दिल्ली, आगरा और मथुरा, सजना घर आवे कौन दीना, बलमा घर आवे कौन दीना, सजना घर आवे कौन दीना, बलमा घर आवे फाल्गुन मा, सजना घर आवे फाल्गुन मा। मेरे बलम के 3 बगीचे हैं, मेरे बलम के 3 बगीचे हैं, नींबू नारंगी और संतरा, बलमा घर आवे कौन दीना, नींबू नारंगी और संतरा, बलमा घर आवे कौन दीना, सजना घर आवे कौन दीना, बलमा घर आवे कौन दीना, बलमा घर आवे फाल्गुन मा, सजना घर आवे फाल्गुन मा। मेरे बलम के 3 रानियां हैं, मेरे बलम के 3 रानियां हैं, नंदी, बसंती और पद्मा, बलमा घर आवे फाल्गुन मा, नंदी, बसंती और पद्मा, बलमा घर आवे कौन दीना, बलमा घर आवे कौन दीना, सजना घर आवे कौन दीना, बलमा घर आवे कौन दीना, सजना घर आवे कौन दीना, बलमा घर आवे फाल्गुन मा, सजना घर आवे फाल्गुन मा, बलमा घर आवे फाल्गुन मा, सजना घर आवे फाल्गुन मा। एडवांस में हैप्पी होली। और जहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई होगी उसको क्षमा कर देना, मुझे बच्ची समझ के करना, या जो भी समझोगे वो समझ के क्षमा कर देना। दगड़ियों, सबसे तुम पहले आपको बोल रही मैं, दगड़ियों को गुस्सा आ रहा है, दगड़ियों को सुनना। मेरी होली बहुत सालों के बाद गाया मैंने ये होली गाना, थोड़ी थोड़ी कई बार मिस्टेक हो गया है गाने में भी, शायद यही है। तो मेरे को थोड़ी सुबह से मैं बहुत याद कर रही थी, तो इतनी लाइन मुझे याद भी आई। और मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैंने कहीं लिखा नहीं है, ऐसे मन में सोच के गा दिया जितना मेरे को याद आता था। और यहाँ होली गाना गाते नहीं हैं, गाँव में तो बहुत धूम धड़ाका होता है ना। होली 4-5 दिन की होली होती है, बहुत मज़ा आता है। भाभी को याद कर रही मैं भी, तो इंजॉय करना, इंजॉय के लिए बना रही हूँ ब्लॉग, और थोड़ी मेमोरी सेव हो जाएगी मेरी। ये गाना मतलब ये गीत जो है होली का ना, मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से आता है, तो अपनी मम्मी को याद करके मैंने ये गाना गा दिया। यही समझना, जैसे मैं अपनी मम्मी की बच्ची हूँ। मम्मी मतलब हम ईजा बोलते हैं गाँव में, हम मेरी ईजा गाती थी, तो हिंदी में बोल देना मम्मी मम्मी हो जाती है। मेरी ईजा, ईजा मतलब ईश्वर के समान, ईश्वर है वो हमारे ईजा। बाबू, बाबू बोलते हैं हम पापा को, बाबू, बाबू के कन्नच्छा।
तो मेरे पापा भी होली गाते हैं, गाँव में डांगर है, डांगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मतलब पहले आर्मी में थे मेरे पापा, तो अब गांव में आ गए, मतलब रिटायर हो गए, तो तब से पापा गाते हैं। उनको भी आती हैं होलियाँ, खड़ी होली आती है उनको, थोड़ी थोड़ी मेरे को आती थी, मैं भूल गई वो होलियाँ, क्योंकि मेरे को कितने साल हो गए होलियों में, मतलब समझो 20 साल तो हो गया कम से कम जो मैंने होलियाँ नहीं देखी हैं, 20 साल पूरे हो गए, तो भूल गई सब। और मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है ना, तो मैं याद करती रहती हूँ, गाती रहती हूँ। आप लोग इंजॉय करना, बस भूल चूल माफ़ कर देना, ये वीडियो में मैं बोल रही हूँ, कहीं कहीं पर हुई है मेरे से मिस्टेक इसमें, तो बोलेंगे गाना नहीं आता तो क्यों गाती है, और सबसे ज़्यादा मेरे दगड़ू ही बोलेंगे, इनको खुद नहीं आता ये गाना, मैं बोलती हूँ, चैलेंज देती हूँ उनको, गा के दिखाओ तुम तो दगड़ियों, जो भी कोई नहीं जा रहा होली में, क्योंकि सबके बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, और बाहर रहते हैं सब। मेरी जो दगड़ी हैं बचपन की 20, 25, 30 दगड़ियाँ थी हम, उसमें से गिने चुने ही बात करते हैं मेरे से। अभी एक का परसों आया था, एक का आज आया था, आज वाली ने गुस्सा दिलाया मुझे, परसों वाली ने भी गुस्सा दिलाया, लेकिन मैं उसकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। फिर उसने रात को मेरे को फ़ोन किया था, तो कि नहीं उठा पाई, मैं सो रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने मैसेंजर कॉल से ही किया था उसको, मैंने कहा पहचानती है कि नहीं, मतलब पहचानती नहीं, वो भी गांव में बहुत कम आती है, ससुराल उसका खटीमा है, खटीमा, वो दिल्ली में रहती है, वो जिसकी बात कर रही हो, रात को फ़ोन आया था, और ये वाली रुड़की रहती है, और इसका ससुराल है महत गाँव, कोसी के पास। ये है, मेरे ससुराल में भी चोरी करने जाती है, लकड़ी की, पिरू की, इसलिए इसको गदोने को मैं सब जगह से मेरे को हैरान करती है दगड़ू मैं बहुत मस्ती करती हूँ, करते हैं मतलब हम दगड़ू लोग, इसलिए बता रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है मेरी दगड़ों के लिए है, और लोग इंजॉय करना, जो मुझे जानते कम है, मतलब अभी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, देखते हैं वीडियो, ऐसी बात नहीं है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट करना। आज 2-3 कमेंट आए थे, अच्छा लगा, वो अपनी पहचान वाले हैं, तो अच्छा है, अच्छा लगा, मतलब रिश्तेदार हैं हमारे, उन्होंने किया था, बोलते कुछ भेज दे, कुछ बना रही है, क्या भेजूँ इतनी दूर से, आप उधर ही खा लेना, हल्द्वानी में रहते हो लोग, आप उधर ही खा लेना, आपके लिए है आज का मैसेज दुकान में जाना, पर्स में से पैसे निकालना, दुकानदार को पैसे देना और खा लेना, तो यही था आपके लिए। और आगे देखते रहो फिर अब क्या क्या होता है, कुछ नहीं होगा, खाना बनाएंगे, अब टाइम हो गया, कितना हुआ टाइम, इतना हो गया, 4 बज गए, 4 बज गए पूरे, मेरा टाइम ही नहीं होता, सुबह से बहुत काम हो जाता है, बच्चे स्कूल कॉलेज, अभी एक आ गया बड़ा वाला, अभी सो गया, वो थक गया, धूप में आया ना, गर्मी है बहुत इधर, और छोटा वाला नहीं आया है। अब करती हूँ खाना बनाने की तैयारी, अभी कोई बीच में फिर फ़ोन होना, आज मैंने अपनी ईजा को भी बहुत लेट फ़ोन किया, वो घबरा गई थी, बोली थी मैंने ऐसा सपना देखा, मैंने वैसा सपना देखा, मेरे को डर लग गई थी, तेरा फ़ोन भी नहीं आता, तो मैं एक टाइम कर देती अपनी ईजा को फ़ोन में कि मैं ठीक हूँ, बच्चे ठीक हैं, सब ठीक है यहाँ, तो इसको बहुत चिंता होती है मेरी, ऐसा ही है, माँ बाप चिंता ही करते हैं ना, तो क्या करें यार, गांव में ऐसा ही होता है, माँ बापों का, इमोशनल हो जाती हूँ मैं बहुत जल्दी। शाम की तैयारी हो रही खाने की, खाना बनाना है, गर्मी हो रही है तो जल्दी बना देती हूँ मैं शाम का, भी ट्यूशन वाले आते हैं बच्चे, तो मिस्टर जी को खिला देती हूँ अपने पति देव को। क्या बना रही दिखाओ ना आपको, तो ये है भरता, बना रही भरता, मतलब बैगन का भरता, इसको बोलते हैं रिंगन, रिंगन बोलते हैं यहाँ गुजरात में, रिंगन रिंगन भाजी, रिंगन सब्जी बनाई से वो बोले, तो ये भरता वाला बैगन है, और आप 2 टमाटर भी इसके साथ सेकूंगी। तो आपको एक बात बोलूँ दोस्तों, दगड़ियों, ये दगड़ियों, अपनी दगड़ी को बोल रही, जो पर्सनल दगड़ी है ना उनको बोल रही हूँ। देखो इसमें मैंने बनाया है अचार, परसों बनाया, वीडियो में दिखाया था, तो मैं बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे कि बीवी किसी की भी हो, मतलब हर किसी के लिए बोल खूबसूरत हो, लेकिन वो भरता और अचार दोनों बनाती है, अचार भी डाल ही देती है और भरता भी बना देते हैं है ना, तो बीवियों को कम मत समझो भाई, महिला शक्ति
सशक्तिकरण वो भरता भी बनाती है और अचार भी डाल ही देती है। तो इसमें है ये अचार, बहुत टेस्टी हुआ है। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी बहुत अच्छा हुआ। बच्चे खाते नहीं हैं लेकिन इन्होंने कल खाया, परसों 2 दिन पहले डाला था तो बोले और बनाना। तो मैं तो 250 लाई थी, 250 यानी 250 ग्राम मिर्ची लाई थी। यहाँ बोलते हैं 250, गुजराती में बोलते हैं ना 250, तो 250 ग्राम बना दिया। बच्चों को अच्छा लगा, ऐसे बच्चे खाते हैं आम का अचार, वो मैं डिमार्ट से ही लाती हूँ। गर्मी के दिन में अब लाऊंगी कभी कभी। अच्छा तो ऐसे सेक रही हूँ, साथ में सेक देती हूँ टमाटर। थोड़ी गैस यहाँ से बेकार जा रही है ना, ऐसे इसकी जाली आती है सेकने की, पर मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं ली है। वो मुझे अच्छी नहीं लगी, एक दिन मैंने देखी थी यहाँ मार्केट में, मैं ऐसे अच्छा कर देती हूँ। गाँव में तो लकड़ी में सेक लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। देखो ऐसा करती मैं जुगाड़ ये बाप, ये 2 बेटे, ये काला, ये लाल माँ पे कोई नहीं गया है मस्ती कर रही है, खाली मस्ती कर रही है, कोई बुरा मत मानना। ऐसे ही समझो भी मस्ती करती हूँ मैं, बहुत नटखट जैसी हूँ, थोड़ी मस्ती वाली हूँ। हाँ कितनी तेज़ धूप लगी है, 5:30 हो गए हैं, बहुत तेज़ धूप हुई है। देखो ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हुई है। ऐसा है लोकेशन, थोड़ी कबूतर उड़ रहे हैं। बाजू वाला मकान बंद है हमारा, इसलिए एक कबूतर यहाँ बैठा है। ये नीचे रोड है, बहुत तेज़ धूप लगी है, गर्मी हो रही बाहर बहुत ज़्यादा। छत में जाने को भी मन नहीं कर रहा अभी, नहीं तो मैं छत से बनाती वीडियो। ऐसा है कुछ, ऐसा इधर को ही जाते हैं, हमारा रास्ता इधर को है। बहुत गर्मी है, अभी 5:30 हो रहे हैं ना, गर्मी है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बाहर का दिखाती हूँ। और ये घूम रहा है, थोड़ी भी खाता है ना, टहलना शुरू कर देता है, इसका पेट बढ़ जाता है ऐसा इसको ये बोलता है मम्मी काम भी साथ चाल मेरा काम। तो आओ दगड़ियों भरता खाने, बैगन का, रिंगन का, गुजरात में रहते रिंगन बोलते, रिंगन का भरता खाने आओ। किस किस का खाना बन गया 5:30 बजे, किसी का नहीं बना होगा, सभी स्टार्ट कर रहे हैं। आज आंटी भी नहीं आई, आंटी के कोई चाचा का कुछ किसी का लड़का ऑफ हो गया कल, तो आंटी बोली थी अब मैं नहीं रहूँगी इधर। आंटी का सब ऐसा ही रहता, कुछ भी भागती रहती है आंटी, दौड़ती रहती है, यही सब रहते हैं ना आंटी के मायके वाले वो वाले, तो सब जगह आंटी जाती है, सब चीज़ों में, लगन प्रसंग जो भी होता है। ये कोई ऑफ हो जाता है, शांत तो हो जाते हैं मतलब कोई, तो जाते हैं। आंटी जाती तो आंटी आज नहीं है, नहीं तो आंटी बोलती आज व्लॉग में बनाऊंगी। आंटी थोड़ी मस्ती वाली है लेकिन अंदर से बहुत दुखी भी है, क्या करें फिर, अब सभी दुखी हैं दुनिया में। तो मेरे साथ उनकी और मेरी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, और मेरे को डांटती भी रहती है हर गलत, मतलब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो वैसा करो ना, एक सीख देती है। अच्छा क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी है उम्र में, नाती पोते वाली, तो मैं ऐसे लोगों की संगत करती हूँ कि जो अपने को थोड़ी अच्छा सिखाए, अच्छे रास्ते की ओर ले जाए। ऐसे तो हम समझदार हैं ही, पर आंटी बोलती है, बताती है, क्योंकि अनुभव वाली है ना आंटी, तो मैं इसलिए आंटी के साथ ज़्यादा रहती हूँ। और हम राधा कृष्ण भी बन जाते हैं कभी ऐसी जोड़ी भी हमारी है, उनके साथ करते हैं हम ऐसे प्रोग्राम जैसे छोटे मोटे। अभी बहुत सालों से किया नहीं है, गणपति में करते हैं, बहुत से ऐसा होता है काम, उसमें करते हैं, मतलब पर्सन में कोई भी नौटंकी करने लग जाती है आंटियाँ। तो आंटी एक दिन भी नहीं आती ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन भी ऐसा हो जाता है कि आंटी कहाँ गई आज, तो आंटी का टाइम ही नहीं है। और फिर शाम को अंकल के टिफ़िन, अंकल जाते हैं नाइट में ड्यूटी,
तो टिफ़िन बनाना होता है, लड़की और लड़का जॉब करते हैं आंटी की भी, इसलिए ऐसा है। तो दोस्तों भरता तो अभी बनेगा थोड़ी देर में, अभी बनने में ही, चूल्हे में सेकने में ही हूँ मैं उसको। और उसके बाद आप आओ खाने के लिए, क्या करें। और अब लेती हूँ आपसे विदा यहाँ से, इस वीडियो से, और करती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।